चलिए, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है? आवाज़ आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 हो चुका था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 259 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर है, ये आपके न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइड CRM किसने विकसित किया है। चलिए, भारत का पहला और ये विश्व का 5वां बॉक्साइड CRM है और ये विकसित किसने किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 260 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके नालको। ठीक है, नालको जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधमर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी पहाड़ियाँ हैं गंधमर्दन, ये पहाड़ी है और ये उड़ीसा में है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है उड़ीसा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियंस में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए 262 का ऑप्शन देना है और 262 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, याद रखिए उपयुक्त में से सभी। अर्थात दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर निखत जरीन और लीना बोरगोहेन और नीतू घनघास इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व महिला मुक्केबाजी में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वन वर्ल्ड टीवी समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया है। वन वर्ल्ड टीवी समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 263 का ऑप्शन देना है। देखिए 263 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है। यहाँ पर 264 का ऑप्शन देना है और 264 का ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। चलिए दोस्तों, ये इसका नाम है आपका टेरॉन फर्स्ट। क्या नाम है? टेरॉन फर्स्ट इसका नाम है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट है रेवान, जो कि आपका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा टेरॉन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 266 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा भारत। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर भारत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुंदर रजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है। सुंदर रजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध जो आपका है किस राज्य से है। 267 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है आपके मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर आलिया मीर। क्या? आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये है कहाँ की? तो आपकी कश्मीर की हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एलिफेंटा की गुफाओं तक, है ना, कहाँ से? गेटवे ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाली पहली व्यक्ति हैं। यहाँ पर प्रकाश क्या है? कृष्ण प्रकाश, जो कि कृष्ण प्रकाश प्रसाद। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये 26 मार्च को किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे कि भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। भारत और अफ्रीकी देशों, ठीक है, भारत और अफ्रीकी देशों के जो सेना प्रमुख हैं इनका पहला संयुक्त सम्मेलन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है।
यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके पुणे में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पुणे में हुआ था आपके कब? तो आपके 28 मार्च 2023 को हुआ था। यहाँ पर जो आपके प्रमुख आपके हैं कौन? मुख्य अतिथि रहे थे आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल भी रहे थे, और सेना प्रमुख में कौन थे? तो जनरल मनोज पांडे आपके इसमें से शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो बताइए भाई, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं इनको भारतीय कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे लोग जो आपके हैं यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक संघ ने जो ट्रांसजेंडर महिला हैं उनको इस खेल में भाग लेने से मना कर दिया है, अर्थात प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? 273 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अजय बंगा। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर दोस्तों ये निर्विरोध चुने गए हैं अजय बंगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? चलिए, संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? यहाँ पर 274 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है, याद रखिएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा। सऊदी अरब ने संघाई सहयोग संगठन, जो कि चीन और रूस द्वारा निर्देशित किया जाता है, में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो दोस्तों 2000 से अधिक आप लोग यूपीआई लेन देन करते हैं तो इसके लिए जो आपका अधिभार होगा, टैक्स होगा, वो कितना है? तो यहाँ पर 1.1% ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो आपके दोस्तों याद रखिएगा, चिली में। कहाँ पर है? आपकी चिली, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? दोस्तों ये ब्लैक होल जो कि सूर्य से 33 बिलियन अर्थात 33 अरब गुना बड़ा है, और खोज जो किया है वो किसने किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके ब्रिटेन और आपके जर्मनी ने मिलकर किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 2026-27, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला है कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? लाजवाब क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बताइएगा कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है, फिनलैंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर जो कि करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश इनमें से कौन है? यहाँ पर 280 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 280 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिए इटली। कौन? इटली है जो कि आपके चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला पश्चिमी देश बन गया है, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? तो दोस्तों याद रखिए, मलेरिया मुक्त आपका ये है, WHO ने प्रमाणित कर दिया है, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बनेगा डी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, ए और बी, अर्थात यहाँ पर जो दिया है तजाकिस्तान और आपका अजरबैजान, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों चीन को भी मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है, चीन को भी मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों वो आपका सी हो जाएगा, जॉर्जिया। क्या हो जाएगा? सी नंबर, जॉर्जिया इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब जॉर्जिया जो है अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। इस प्रस्ताव को जॉर्जिया के बड़े हिंदू और भारतीय अमेरिकी जो समुदाय में हैं, अटलांटा में
है ना, उनके द्वारा ये पेश किया गया है। तो इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है? 283 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्लोन का नाम है गंगा। क्या नाम है? इस क्लोन का नाम है, याद रखिएगा, गंगा है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? चलिए 284 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, मुंबई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में इसे शामिल किया गया, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश इनमें से कौन सा है? बताइएगा कि ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश इनमें से कौन सा है? 285 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये ब्रिटेन हो गया है। कौन है यहाँ पर? याद रखिए, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने पुनः प्रयोज्य लांच वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? 286 का ऑप्शन देना है। आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइएगा, इसरो ने पुनः प्रयोज्य लांच वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है, ये कहां पर किया है? ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है, याद रखिए, कर्नाटक में किया है। कहां पर? कर्नाटक इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरिक्ष कंपनी आईएन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन ये किया है कहां पर? तो दोस्तों 287 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 287 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अहमदाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अहमदाबाद के बोपल में किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? चलिए मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है बी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानस वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों बताना है, मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, आपके ब्रिटेन पर किया गया है। कहाँ पर है? ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? नाम क्या है? MF हाइड्रा है, ये विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है और ये प्रारंभ की गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है, याद रखिए, नॉर्वे में। कहाँ पर है? नॉर्वे इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यह हाइब्रिड जो कि बैटरी और प्रवाही हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों को उपयोग करती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उपविजेता रही हैं? महिला देख सकते हैं, PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उपविजेता आपकी रही हैं? यहाँ पर आंसर जो आपका है बी हो जाएगा। याद रखिए, मैड्रिड स्पेन मास्टर में जो आपकी जो ये आपके रही हैं उपविजेता आपकी रही हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया है? 292 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये भारत और अमेरिका इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इजराइल हो जाएगा, जो किसी नंबर है, राइट हो जाएगा, इजराइल ने किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियल डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों जो पुरस्कार है फ्रांस का सर्वोच्च है और ये किया गया है किसे? तो 294 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, किरण नादन। ठीक है, किरण नादर यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है?
चलिए 295 का ऑप्शन देना है और ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपके बिहार से। दोस्तों याद रखिएगा कि मरचा या मिर्चा चावल ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आपका है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये काली मिर्ची की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा राइस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य इनमें से कौन है। चलिए 297 का ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर इनमें से है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु में देखा जाए 55 से ज़्यादा जीआई टैग आपके मिले हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका तमिलनाडु नहीं है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर केरल का नंबर आ जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मेरी लीबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अर्थात दोस्तों याद रखिए, मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब ने, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज को याद रखिएगा आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है। 299 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, याद रखिए धवन सेकंड। क्या हो जाए, धवन सेकंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है, किम कॉटन, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों जो कि आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है। लाजवाब क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 301 में वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, पीयूष बाबेल। कौन है, पीयूष बाबेल, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, पीयूष बाबेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है बहुत ही लाजवाब। कह रहा है नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा, ए नंबर है, इनका नाम है संजीता चानू। ठीक है, संजीता चानू को दोस्तों याद रखिएगा कि 4 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ को याद रखिए, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका जो थीम रहा है वो क्या रहा है, यहाँ पर जो थीम रहा है दोस्तों रहा है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा 304 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। दोस्तों याद रखिए मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई, इसका जो ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। हमने इतना करंट अफेयर आपको पढ़ाया है कि क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे वो आपकी स्पीडी हो, चाहे आपका उत्कर्ष प्रकाशन हो, या आपका कह सकते हैं एडुटेरिया हो, कोई भी हो, है ना। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको करंट अफेयर बिल्कुल सस्ती लगेगी, मतलब सरल लगेगी। कब, जब आप डेली आप पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 305 नंबर में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका दोस्तों असम हो जाएगा। याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी परियोजना के 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ किया है। 306 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बहरीन। क्या हो जाएगा, बहरीन, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कि बड़े पैमाने पर जो आपकी परियोजनाएं हैं, तो इनमें से बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को स्थानीय और विदेशी व्यवसाय की सुव्यवस्थित सेवाएं लाभ प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, क्या कह रहा आपसे कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा होने पर यहां पर जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, नोट करिएगा, कर्नाटक, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। दोस्तों यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहां लॉन्च की गई है। चलिए भैया यहाँ पर जो आप देना है, और यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। चलिए, ये सौर ऊर्जा से पहली संचालित आपकी है ना।
यहाँ पर जो आपका आंसर है 308 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपके केरल में की गई है। कहाँ पर की गई है, सूर्यांशु, ये आपके केरल में की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। चलिए, यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा, बाराबंकी जिले में ये आपकी चयनित वस्तु उद्योग के पावरलूम में की गई। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, बी नंबर, वायु प्रदूषकों की निगरानी से है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर है। दोस्तों ये टेम्पो जो आपका है ना, ये टेम्पो गाड़ी वाला, ठीक है। देखिए, नासा एक ऐसा उपकरण है, मतलब नासा टेम्पो या नासा का एक ऐसा उपकरण है जो को अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए, ये जो आपका है यंत्र, ये प्रकाश और पराबैंगनी तरंग के प्रति संवेदनशील भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए 311 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत बायोटेक। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत बायोटेक का आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए बताइएगा, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है हिंगोली। कहाँ पर, हिंगोली। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड है और इसे सम्मानित किया गया है, कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 313 नंबर में जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा, आपके मुंबई में। कहाँ पर किया गया है, आपके मुंबई में किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान किसे बनाया गया है। चलिए, भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब यहाँ पर बात करते हैं, ये नंबर आपके दोस्तों याद रखिए, सुषमा पटेल। क्या हो जाएगा, सुषमा पटेल ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देशों से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर जो बनेगा बी हो जाएगा, याद रखिए, अमेरिका, फिर सिंगापुर, आपका फिर लग्जमबर्ग, जो कि ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। चलिए भाई, 316 का ऑप्शन देना है और ऑप्शन बनेगा डी नंबर। दोस्तों याद रखिए, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब इनमें से सभी को किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को मान्यता दिया है। याद रखिएगा, ये पूछे आम आदमी पार्टी तो उसको मान्यता दिया है, लेकिन इनको क्या किया है, ये जो आपका दर्जा है, राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हुआ है। अगला देखो दिया गया है कि एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण हुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए 317 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराजगंज। क्या हो जाएगा, बी नंबर, महाराजगंज में किया गया है। यहाँ पर देखा जाए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है। यहाँ पर 318 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, साइबर अपराधी। क्या हो जाएगा, साइबर अपराधी इसका आंसर है आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपके कि टाइम आउट की विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, टाइम आउट की विश्व की सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत में ये है आपका एकमात्र मुंबई, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।